तो आप देख सकते हो हमारे प्रिंसिपल मैडम भी हमारे बीच में आ गए हैं। आइए प्रिंसिपल मैडम से जानते हैं तो किस तरह का प्रदर्शन लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज जो प्रदर्शनी लगी हुई है किस तरह की लगी हुई है और हमारा पर्पज क्या है इसके पीछे? हमारा पर्पस बेसिकली ये फूड कार्निवल है, लेकिन हम इसको फूड कार्निवल की शेप में इट्स अ नेशनल इंटीग्रेशन आल्सो, बिकॉज वी पीपल हैव डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू द 4 डायरेक्शन। जैसे हमारे देश की दिशाएं हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो उसके अंदर हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट पूरा हाउस को कर दिया है। बेसिक पर्पस क्या है कि अपने कल्चर्स के, अपनी सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने देश के साथ बच्चों को जोड़ने का। तो कुछ बच्चे नॉर्थ में डिवाइडेड हैं, कुछ ईस्ट में, कुछ साउथ में, कुछ वेस्ट में। हम चाहे नॉर्थ में रह रहे हैं लेकिन हम सभी की जानकारी बच्चों को दे रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेनेज हो रही है और पैसा भी ड्रेनेज हो रहा है। सब बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने की इतनी तमन्ना है, बाहर के देशों को देखने की इतनी तमन्ना है, तो क्यों ना अपने देश को देखा जाए। तो ये अपने देश को दिखाने के लिए एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत की हुई है। मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे बच्चों ने, मेरे टीचर्स ने इतनी मेहनत की है अपने कल्चर को दिखाने के लिए। पीटीएम है, पेरेंट्स भी आएंगे एंड दे विल सी व्हाट अ हार्ड वर्क इज़ देयर। और आप देखिए मतलब स्कूल के माली भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के लेके आ रहे हैं। तो जब ये बच्चे ड्रेसेस देखेंगे, लोग देखेंगे, ड्रेसेस देखेंगे दूसरी स्टेट की, तो ऑब्वियसली अपने देश के साथ, एक देश के साथ प्रेम करने की भावना उनके अंदर आएगी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और आप देख सकते हो मैडम आज बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन हमारे टीचर्स को जब हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं, उनके आसपास भी ठंड नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक उनका जोश इसमें दिख रहा है। और जो हमारे पास जो ये प्रदर्शन लगा है तो इसमें किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगी, फूड की होगी, किस तरह की वहाँ की वेशभूषा, पूरी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होगी। अभी आपने संजय जी बात की है कि ये बहुत सर्दी है, पर मुझे ऐसे लगता है यही तो सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास है कि जो बच्चे अपने कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये उनकी असेसमेंट उसी के हिसाब से होगी कि अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, अपनी डायरेक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, चाहे उनका फूड है, चाहे उनकी ड्रेसेस है, चाहे उनका कल्चर है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों ने जितना भी खाना बनाया है अलग अलग स्टेट्स का या ईस्ट का, डायरेक्शंस का, तो ये बच्चों ने अपने आप बनाया। दिस इज़ अ होम कुक्ड फूड और उसके अंदर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसी के हिसाब से उनकी असेसमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से बच्चे के कहीं ना कहीं टैलेंट का भी पता चला है, जो हिडन टैलेंट होता है बच्चे का, उसकी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। और मैडम यहाँ से दिख रहा है, जैसे हमारे देश में हमेशा बात होती है अनेकता में एकता, और हिंदुस्तान में हमारे अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों कल्चर है, लेकिन अनेकता में एकता हमारे यहाँ ये खासियत है। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे ग्राउंड में 4 कॉर्नर बने हुए हैं और विविधता में एक ही ग्राउंड में एक हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पूरे ऑल इंडिया का जो कल्चर है वो हमारे एक ही जगह पे रिप्रेजेंट हो रहा है ना। दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसकी हम बात करते हैं, अनेकता में एकता, और एकता में ही बल है। और मुझे लगता है कि अगर ये एकता वैसे भी रहती, अगर जैसे शुरू में हमारी थी, तभी तो हमारा देश सोने की चिड़िया था। और बीच में जब ये एकता ख़त्म हुई तो हमारे देश पे कईयों का राज्य रहा, चाहे मुग़लों का रहा, चाहे अंग्रेज़ों का रहा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ अपने बच्चे दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से उनके अंदर देश प्रेम की भावना जाड़े, और ये बलबलित करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। क्या मैडम ये कंपटीशन रखा गया है और किस तरह का कंपटीशन रखा है? यहाँ पे हाउसेज बने हुए हैं और उन हाउसेज के बीच में कंपटीशन रखा है, तो कंपटीशन रखने का पीछे पर्पज क्या है मैडम? कंपटीशन ये है, बच्चों के अंदर हर कंपटीशन की भावना भी आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, कॉम्पिटिशन्स का ज़माना है, तो बच्चे अगर कंपटीशन की भावना को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है उनके अंदर और इच्छा बलवती होगी, उनके अंदर जागृत होगी कि हमने ये काम करना है, हमने फर्स्ट आना है। और कंपटीशन तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, तो ये एक भावना है। चाहती तो मैं इसको रिप्रेजेंटेशन भी कर सकती थी, पर तब मुझे लगता है कि वो उनके अंदर वो चीज़ ना आती जो मैं एक्सपेक्ट करती। बिल्कुल मैडम, कंपटीशन को लेकर के ही निखार आता है, बच्चा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आज हमारे यहाँ पे डिशेज भी बहुत सारी बनने वाली हैं, तो उनका भी आनंद हम बाद में लेंगे। तो टेस्ट करके बताएंगे किस तरह की कौन सी डिशेज हमें सबसे बेस्ट लगेगी। तो थैंक यू मैडम, आपने हमें थैंक यू सो मच टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं कैमरामैन विक्रम पुनिया के साथ संजय सैनी। तो आप देखते रहिए MRM व्लॉग्स एंड मोटिवेशन। थैंक यू।